परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अभिषेक चैतन्य जी महाराज जी को सादर नमोनाम। मंचस्थ उपासन सभी विद्वत यति वृंदों को सादर प्रणाम। उपस्थित भक्तिमती प्रेम स्वरूपा सज्जन पुरुष वृंद, यह सतत 40 वर्ष से ये वेदांत सम्मेलन अविरत रूप से चलता आ रहा है। त्रिदिवसीय संत सम्मेलन का यह प्रथम सत्र एक सूत्र सुना जाता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर। और दूसरा एक आता है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म। और ये दो सूत्र भिन्न भिन्न दर्शन कराते हैं, क्योंकि एक सूत्र कहता है कि सर्व खल्विदम ब्रह्म। खलु का मनीषानंद जी ने कहा था कि ये अव्ययात्मक पद है और इसका अर्थ होता है निश्चय ही। जैसे ईशावास्य उपनिषद के अंदर में भी कहते हैं कि ईशावास्य विदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत के सर्व शब्द वहां भी आया है, सर्व शब्द यहाँ भी आया है। और सर्व कहने से कुछ भी शेष नहीं रहता। और यहां कह रहे कि सर्वं खल्विदं ब्रह्म। तो ये बताओ कि माया कहाँ रहती है फिर? क्योंकि सर्वम का मतलब कुछ भी शेष नहीं रहा, तो माया कहाँ रहती है? जड़ कहाँ रहता है? वैसे दो शब्द है, जड़ और चेतन, लेकिन जहां चेतन ही चेतन यत्र तत्र सर्वत्र समाया हुआ, समाया हुआ नहीं है, ध्यान रखना, वो उसी का रूप है। स्थूल सूक्ष्म कारण, स्थूल सूक्ष्म कारणातीत सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, चेतन ही चेतन है। तो जड़ कहाँ रहता है? जड़ रहता कहाँ है फिर? देखिए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये 3 प्रकार की सृष्टि, मतलब कि 3 प्रकार है। तो उसके अंदर में एक मनुष्य ही जीव ऐसा है कि जिसके पास में तीनों अवस्था है, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। मनुष्य के सिवा जितने भी चेतन जीव दृष्टिगत होते हैं, वो सब में 2 अवस्था है, जागृत और सुषुप्ति। और पत्थर पहाड़ आदि जितने भी जड़ दिखाई देते, उनमें सब में एक ही अवस्था है, केवल सुषुप्ति। देखिए, कोई व्यक्ति जो है चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलते चलते श्रमित हुआ, थक गया। तो क्या हुआ कि एक जगह जो है बड़ा वृक्ष, और वृक्ष के नीचे जो है बड़ी शीतल छाया है। उस शीतल छाया में वो बैठा, तो वहां एक बड़ा विशाल पत्थर पड़ा हुआ है। उस पत्थर का टेका लेकर के वो बैठा है, और थकने के कारण जो है उसको निद्रा आई। ध्यान दीजिएगा, अब वो सो गया गाढ़ निद्रा में। इतने में क्या हुआ कि पीछे से एक कोबरा सांप चढ़ गया। कहाँ? पत्थर के ऊपर।
और पत्थर के ऊपर चढ़ कर के वो सीधा वो जो सोया हुआ व्यक्ति है उसके ऊपर में होते हुए नीचे निकल गया, अपने गंतव्य की ओर निकल गया। अब ना उस पत्थर को ज्ञान है कि सर्प निकल गया और ना ही उस व्यक्ति को पता है कि सर्प निकल गया। अब यदि मानो कि दोनों के अंदर में भेद किया जाए कि मनुष्य वह चेतन है, पत्थर वह जड़ है, तो अब ये अवस्था उस क्रिया के अनुसार तो दोनों की अवस्था एक ही हो गई ना। ये भी पत्थर है, वो भी पत्थर है, इसको भी ज्ञान नहीं है, इससे भी ज्ञान नहीं है। तो उस पत्थर में जैसे उस मनुष्य में जैसी सुषुप्त अवस्था है वर्तमान काल में, तो घंटे 2 घंटे की 4 घंटे की हो, जब तक श्रम नहीं उतरता है तब तक वो सोता रहेगा। और उस पत्थर की अनादिकाल की बहुत समय तक वो सोया पड़ा हुआ है। तो ये जो जड़ दिखाई देते हैं वो है चेतन, लेकिन उसके अंदर में एक अवस्था है सुषुप्त अवस्था जो कि जड़वत है। जड़वत है, ध्यान रखना, जड़ नहीं है। जड़वत कहने से क्या होता है, जड़ के समान। समान में और होने में बहुत अंतर होता है। तो सर्वम खलविदम ब्रह्म कहने का तात्पर्य है कि यहाँ जड़ नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो केवल अज्ञान का कारण है कि जड़ दिखता है, एक चेतन दिखता है। कईयों को तो महाराज ये घास, पेड़ पौधे, चिड़िया, जानवर ये भी चेतन नहीं दिखते। ऐसे मारते हैं महाराज कि जैसे जो है कोई निर्जीव वस्तु को तोड़ करके फेंक रहे हो। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि ये संसार यत्किंच जगत्याम जगत, यत्किंच जो भी कुछ है, चुनाव नहीं किया, ये जो भी कुछ है सब कुछ ब्रह्म है। न इह नाना अस्ति, ये उपनिषद ही कहते हैं, न इह नाना अस्ति। नाना का तात्पर्य केवल 2 ही ले लेना कि 2 नहीं है, अनेकों की तो बातें ही छोड़ दो। सर्वम खलविदम ब्रह्म। लेकिन हमें सर्वम के तो विषय दूर छोड़ो। ये महापुरुष कहते हैं कि या नहीं, तो जमुनापुरी जी महाराज वहाँ संन्यास आश्रम में एक बात बतला रहे थे क्या कि हमारे महापुरुष एक दूसरे को भी मिलते हैं और श्रद्धालु सज्जन वृंद भी मिलते हैं, तो क्या कहते हैं, ओम नमो नारायणाय। और तब महात्मा क्या कहते हैं सामने से। लेकिन देखना, महात्मा ने महात्मा को ओम नमो नारायण नहीं कहना चाहिए, ये नियम है। वहां नारायण कह के उसको आशीर्वाद नहीं दिया जाता है महात्मा के द्वारा महात्मा को। महात्मा ने, संत ने यदि संत को ओम नमो नारायण किया तो संत ने उसे ओम नमो नारायण ही कहना चाहिए। लेकिन यदि सद्ग्रस्त है, जिज्ञासु है, सन्यासी को कहता है ओम नमो नारायणाय, तो वो सामने से कहता है कि त्वमेव नारायणमस्तु, यानी तुम नारायण ही हो। तुम कह रहे हो कि मैं आप स्वरूप नारायण को प्रणाम करता हूं, कहते बेटा तू भिन्न नहीं है, तू नारायण ही है।
तो ये नारायण स्वरूपता हो गई। प्रत्येक जीव के अंदर में, अच्छा परमात्मा स्थूल सूक्ष्म में वास करता है का स्थूल सूक्ष्म वही है। देखो ये जगत में यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा है। एक डिब्बा लो छोटा सा, उस डिब्बे के अंदर में दूसरा डिब्बा डाला, उस डिब्बे में तीसरा डाला, चौथा डाला, क्रम से डालते गए तो एक की अपेक्षा, चाहे एक दूसरे में आ रहे, चाहे एक की अपेक्षा एक धागे से ही क्यों ना बड़ा हो, वो नीचे वाला बड़ा है, उसके अंदर में गया वो छोटा है, उसके अंदर में गया हुआ वो छोटा है। तो परमात्मा संसार में नहीं रहते, ध्यान रखना, तो फिर संसार बड़ा हो जाएगा। परमात्मा संसार में रहते हैं, परमात्मा तुम में रहते हैं, तो तुम बड़े हो गए, परमात्मा छोटा हो। कोई किसी में रहता है तो जिसमें रहने वाला है वो बड़ा है, जो रहता है वो छोटा है। तो ये परमात्मा स्थूल सूक्ष्म कारण सब में वही है, ये कहना भी छोड़ दो, क्योंकि वो भी स्थूल सूक्ष्म कारण भी वही है और स्थूल सूक्ष्म कारणातीत भी वही है। यानी ये है भी वो और इसमें भी है, ये स्वरूप भी है। तो सर्वम खलविदम ब्रह्म का तात्पर्य किसी के स्वरूप का वाद करना नहीं, लेकिन हमारे अंदर में जो अज्ञान है उस अज्ञान का वाद हुए बिना स्वयं हम वही है, ये बोध होना बहुत कठिन, असंभव नहीं है, ध्यान रखना। और विशेष करके मनुष्य के लिए तो कदापि असंभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास ही सतासत का विवेक करने का सामर्थ्य है, सिवाय सारे जीवों, क्योंकि सारे जीवों में विवेक करते हो, बुद्धि है, विवेक करने की शक्ति भी है, लेकिन सतासत का विवेक करने की शक्ति अवान्तर जीवों में नहीं है, केवल मनुष्य के अंदर में वो शक्ति है। भाई यदि मानो कि बुद्धि पशु के अंदर में नहीं होती, तुम्हारे घर के सामने आया कोई पशु, कुत्ता हो, गधा हो, गाय हो, भैंस हो, कोई भी हो, और तुम एक दिन जो है उसको खाने के बदले में डंडा खिलाओ, बढ़िया वाला डंडा मारो, वो भूल करके दोबारा आएगा नहीं, और आएगा भी तो तुम्हें देखते ही खिसक जाएगा, पटाख से भाग जाएगा, रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यहाँ रोटी नहीं मिलेगी, डंडा मिलेगा। तो बुद्धि नहीं होती तो ये विचार उसके अंदर कहाँ से आते? बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार ये सब में है, बाकी केवल मनुष्य विशिष्ट इसलिए है कि इसी के अंदर में सतासत का विवेक करने की शक्ति है, सामर्थ्य है। इतना कहते हुए वाणी को हरि बोल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कभी आपने सन्यासियों को प्रणाम किया होगा तो सन्यासी कहते हैं नारायण नारायण। आपके मन में बड़ी घृणा होती है कि हम तो प्रणाम कर रहे हैं और वो मुझसे आशीर्वाद भी नहीं दे रहे, मगर ये आपकी नासमझी